इसका नाम क्या है? श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। और यही कथा सुनने से मनुष्य का कल्याण ध्रुव है, निश्चित है। जो सुनेगा उसके घर में सुख शांति रहेगी। तसुआ भार्गवाग्रम नारदो भवेन। अब बता दिए व्रत भगवान श्री सत्यनारायण होता। तब नारद जी हाथ जोड़ करके फिर पूछे, हे भगवान, आपने तो कथा बताई है, लेकिन इसका विधान क्या है? किस दिन सुनेंगे? क्या क्या सामान जुटाएंगे? इसका विधान भी बता दीजिए। अब भगवान विष्णु बोले, दुख साधनता प्रदम, ये जो सत्यनारायण व्रत कथा है, ये दुख और शोक का नाश करेगा, धन धान की वृद्धि करेगा और सौभाग्य संतिक्रम सर्वत्र विजय प्रदम, चारों तरफ जो है विजय देगा, सर्वत्र विजय देने वाला ये हमारा जो सत्यनारायण व्रत कथा है। जस्मिन कस्मिन दिन भक्त सिद्धांत है। कथा किसी भी दिन सुनेगा, चाहे त्योहार हो मंगल हो, कोई भेद नहीं रहेगा। जिस दिन मनुष्य की इच्छा हो जाएगी उसी दिन कथा को सुनेगा। कथा सुनने के लिए क्या करेगा? सबसे पहले अपने घर द्वार की सफाई करेगा, गाय गोबर से लेप करेगा और ब्राह्मण बांधव से ब्राह्मण को बुलाएंगे, अपने बंधु बांधव रिश्तेदार मित्र को भी आमंत्रित करेंगे। हाँ, आपको भी। हाँ, अरे कथा होता सत्यनारायण क्या लगेगा? नैवेद्य मीठा गुड़ है, दध्या दही है, रंभा फलम केले का फल है, घीतम घी है, क्षीरम दूध है और गोधूम आटे का चूर्ण है। 5 सामान बताए भगवान बोले नैवेद्य मीठा रहेगा और केले का फल है, घी है, दूध है और आटे का चूर्ण बनाए। सरल से सरल उपाय भगवान बताए। और शालिग्राम को स्नान करके पूजा करके कथा सुनेंगे। किसी भी दिन सुनेंगे, दिन का भेद नहीं है। नारद जी ने कहा इसका भी सामर्थ्य नहीं है, केले का फल भी नहीं जुटा सकता है और दही भी नहीं मिलेगा। जो गरीब है खाली अपना रोटी उसका कमाता है और उसको पूजा करने की इच्छा है, तो पत्रम पुष्पम, तुलसी का पत्ता पानी में डाल दे, ठाकुर जी को स्नान करा के वही बांट देगा, तभी फल कल्याण। इतना छूट भगवान दिए। बोले भगवान, हे नारद जी, हमने मनुष्य जोन 84 लाख में उत्तम जोन बनाई और जिसको जैसे रहना है सबको स्वतंत्र है, अपना कमाए खाए अच्छा से रहे, पहले कोई बात नहीं। लेकिन हमने धर्म भी बताए हैं। अगर कोई धर्म नहीं करता है और कथा भी नहीं सुने, दुखी रहे, तो हमारा क्या दोष है? कोनो पूजा ना करे, कथा को भी सुने तो सुख शांति रहे। ये भी नहीं करता है, दुखी है, तो इसमें हमारा दोष नहीं। गीतादितम चरित, भगवान ने कहा कथा होगा, शालिग्राम का स्नान होगा, पूजन होगा और गीत आदि का भी आयोजन घर में होगा और हवन भी होगा। सब लोग कथा सुनने के बाद सत्यनारायण भगवान का पंचामृत प्रसाद लेकर के और अपने अपने घर जाएंगे। यही विधान विष्णु भगवान नारद जी को सत्यनारायण व्रत कथा का विधान बताए। नारद जी सूत जी को बताए और सूत जी 88,000 ऋषियों को निमसारण जंगल में बताए। ये कथा का उत्पत्ति है। और बोले भगवान, विशेषता कलयुग में सत्यनारायण से बढ़ करके कोई पूजा पाठ भी नहीं, सबसे बड़ा पूजा कल्याण के लिए यही सत्यनारायण भगवान की कथा है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथमोध्याय बोलिए। ठाकुर जी महाराज की जय, दुर्गा जी महाराज की जय। और वो जो है भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन करते। एक दिन भिक्षा मांगने जा रहे थे, तब विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे। भगवान बोले, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है? तो हमारा नाम सदानंद ब्राह्मण है, काशीपुरी का रहने वाला हूँ, भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। भगवान बोले, एक बात बताएं, हम तुमको उपाय बताते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनो, दुख दूर हो जाएगा।
ब्राह्मण बोला लेकिन हमको विधान नहीं मालूम है, क्या करेंगे, कैसे कैसे कर। भगवान सारा विधान बता दिए कि शालिग्राम का स्नान पंचामृत में होगा, पूजा पाठ होगा, हवन होगा, और बता करके अंतर ध्यान हो गए। अब सदानंद ब्राह्मण कहा कि हम आज जो पैसा मिलेगा भिक्षा में, कल हम कथा सुनेंगे। और भिक्षा मांगने गया तो जो 1 रुपया देता था 5 रुपया दिया भगवान के पास, और उसी पैसे से ले आकर के अच्छा हल्दी पान दशहरी फल मिठाई और श्री सत्यनारायण कथा सुना। धीरे धीरे हर महीना की पूर्णिमा को कथा सुनने लगा, उसका दुख। सूत जी बोले ये सत्यनारायण व्रत कथा क्या है? तो कल्प वृक्ष है जो हर मनोकामना को